हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, यानी कि एक इक्वल और अपोजिट चार्जेज का एक पेयर होता है और दोनों चार्जेज के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है 2a। तो इस सेट को हम पूरे सेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इस डाइपोल की वजह से हमें इस डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक्सियल लाइन का मतलब क्या है। तो देखिए ये एक चार्ज है नेगेटिव Q और ये एक चार्ज है पॉजिटिव Q। इन दोनों चार्जेज के सेंटर टू सेंटर मिलाएं तो हमें ये एक लाइन मिलेगी A टू B। ये लाइन हमें मिल गई। अब इस लाइन के ऊपर ही हम जो है वो स्केल को रखें और एक लाइन जो है वो इस तरीके से डॉटेड लाइन जो मैंने दिखाई है, ये एक लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन है ये इसी लाइन में है जिस लाइन में A और B पॉइंट पे जो ये दो चार्जेस रखे हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट P हमने सुपोज कर लिया है और इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। किसकी वजह से निकालनी है, इस डाइपोल की वजह से निकालनी है। अब से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख चुके हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने किसी सिंगल चार्ज की वजह से निकाली थी। यदि आपको कोई डाउट है तो वो पीछे की वीडियोज में आप देख सकते हैं। हमने एक चार्ज लिया था, सपोज दिस इज ए चार्ज और ये Q चार्ज है। इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब ये है इस Q चार्ज से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का P पॉइंट पे इफेक्ट कितना होगा, वो इफेक्ट निकालना है। तो वो हमने निकाला था, वो कितना आया था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिंगल चार्ज की वजह से वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। R इज डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्ज Q एंड दिस पॉइंट P। तो ये हमने निकाला था। तो अब देखिए यदि हमें ये डेरिवेशन आता है तो ये बिल्कुल अब सिंपल है। तो देखिए ये एक डाइपोल लिया हमने, इस डाइपोल में ये चार्ज नेगेटिव Q है, ये चार्ज पॉजिटिव Q है और ये डाइपोल का सेंटर पॉइंट है O। और इस डाइपोल का जो टोटल डिस्टेंस होता है नेगेटिव Q से पॉजिटिव Q चार्ज के बीच में, वो डिस्टेंस है 2a। ठीक है, ये डिस्टेंस यदि 2a है तो हाफ डाइपोल का डिस्टेंस यहाँ तक का ये कितना हो जाएगा, a। और ये जो बचता हुआ डिस्टेंस है हाफ डिस्टेंस, ये वाला भी कितना हो जाएगा, a, क्योंकि टोटल कितना है 2a। तो अब एक चीज़ देखिए, हमें इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कहाँ से देखेंगे, इस P पॉइंट का डिस्टेंस हमें डाइपोल से मेजर करना पड़े, यानी कि ये P पॉइंट इस डाइपोल से कितना दूर है। तो क्या हम इसको पॉजिटिव Q से मापें या फिर इसको नेगेटिव Q से मापें। तो इसको हम मापेंगे डाइपोल के सेंटर से, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और डाइपोल के सेंटर से लेकर के P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। और इस P पॉइंट पे हमें जो है इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका हमें P पॉइंट पे इफेक्ट निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंगल चार्ज की वजह से हम निकालना जान चुके हैं। तो एक बार तो इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से यहाँ पे इफेक्ट निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे नेगेटिव की वजह से यहाँ पे इफेक्ट निकाल लेंगे और दोनों को जो है वो जोड़ देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस डाइपोल। तो देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं इस पॉइंट P के ऊपर। और कौन से चार्ज की वजह से निकालेंगे, मान लो हम नेगेटिव चार्ज की वजह से निकालेंगे। ये एक नेगेटिव Q चार्ज है और इस नेगेटिव Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा P पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। तो देखिए यहाँ P से लेकर के O तक का डिस्टेंस कितना है, R है। और O से लेकर के A तक का डिस्टेंस कितना है, A है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस A। तो इस डिस्टेंस को मैं कितना लिख सकता हूँ, R प्लस A। तो अकेले नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए क्या होगा, सपोज कर लो कि इस P पॉइंट के ऊपर एक यूनिट चार्ज रखा है।
कितना चार्ज रखा है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, ऐसा सपोज कर लेते हैं हम। तो देखिए ये एक नेगेटिव क्यू चार्ज है, काफ़ी बड़ा चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है। तो ये सोर्स चार्ज इस पी पॉइंट पे जो ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये चार्ज जो है, ये वाला जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव, ये इस ओर आने की कोशिश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन किस साइड हो जाएगी, वो डायरेक्शन हो जाएगी पी से ए की ओर, क्योंकि किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक चार्ज है, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस साइड जाने की कोशिश करेगा वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी अलोंग पी टू ए, पी से ए पॉइंट की ओर। तो देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं मान लेता हूँ ये है E1, ये कितना है E1। तो E1 का मैग्नीट्यूड निकालो। तो E1 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो सिंगल चार्ज की वजह से हम जानते हैं वो रिजल्ट क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में चार्ज की वैल्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अब E1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, E1 क्या है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज नेगेटिव Q। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब Q कैसा है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लेना चाहिए, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और नेगेटिव साइन जो है हमें डायरेक्शन के बारे में बताएगा वो हम यहाँ पे ऑलरेडी दिखा चुके हैं। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है चार्ज इस साइड जाएगा, या जो है ये चार्ज जो यूनिट पॉजिटिव है ये इस साइड आएगा। तो इसके आने की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। ये चीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दी है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन अपेंड करने की नीड नहीं है। अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो नेगेटिव क्यू चार्ज से लेकर के यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस है AP। और AP को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये है AP का स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। तो AP स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में R का होल स्क्वायर। ठीक है, AP इज इक्वल टू A प्लस R और इसका सारे का स्क्वायर। एंड E1 का ये जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इट इज अलोंग P टू A। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का वैल्यू हमने जो है वो निकाल लिया। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अभी देखिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे P पॉइंट के ही ऊपर। किसकी वजह से निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉजिटिव चार्ज Q की वजह से जो एक सोर्स चार्ज है। तो देखिए ये पॉजिटिव जो चार्ज है, ये चार्ज इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूर धकेलने की कोशिश करेगा इस तरफ, इस तरीके से इसको ये दूर धकेलने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो इस चार्ज पॉजिटिव Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो किस साइड हो जाएगा, B और P, BP अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, अलोंग BP, B से P की ओर ही ये चार्ज जाने की कोशिश करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं मान लेता हूँ ये E2 है। सो E2 इज व्हाट, E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज पॉजिटिव Q। तो पॉजिटिव Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे है वो है E2। अब E2 का मैग्नीट्यूड हम निकालें, अब हम केवल सिंगल पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी रखा है, तो इस तरीके से निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 किसके बराबर हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में चार्ज का वैल्यू कितना है Q अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट P। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा। देखो सेंटर तक का डिस्टेंस और P तक का डिस्टेंस R है, लेकिन हमें यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए है, हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ तक का। तो हम क्या करेंगे, R में से A घटा दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि R माइनस A। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गया R माइनस में A, तो इसका स्क्वायर कर दो, R माइनस A का स्क्वायर। और व्हाट विल बी द डायरेक्शन विल बी अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, इस साइड। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 निकाल लिया,
E2 निकाल लिया। दोनों चार्जेज की वजह से हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकाल चुके हैं। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें इस कंप्लीट डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और हम वेक्टर एडिशन अच्छे से जानते हैं। तो P पॉइंट के ऊपर आप दो वेक्टर देख सकते हो, एक वेक्टर है E1 और एक वेक्टर है E2। तो हमें नेट वेक्टर यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E निकालनी है। तो E का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E2 माइनस E1। देखो ये दोनों के दोनों वेक्टर एक ही लाइन में हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसे में मेथड ये है अपना कि हम जब ऐसा होता है कि दो वेक्टर एक ही लाइन पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर घट जाता है। तो इनमें E2 वेक्टर की वैल्यू बड़ी होगी और E1 वेक्टर की वैल्यू छोटी होगी, इसीलिए हम E2 में से E1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों है कि E2 जो है उसका वैल्यू बड़ा है, क्योंकि E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो अपनी पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से है और पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है वो इस P पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक है और जितना नज़दीक है उतना ही ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाने की साइड जो है वो कोशिश करेगा। हमने ये यहाँ से देखा भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रिलेशन से देखो और R डिस्टेंस के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यदि डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव क्यू की वजह से क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि E2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव क्यू की वजह से देखें P पॉइंट पे तो ये वाला डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और जब डिस्टेंस बढ़ता है तो E की वैल्यू जो है वो घटती है। तो E1 इज लेस एंड E2 इज मोर एंड द रिजल्ट इज E इज इक्वल टू E2 माइनस में E1। तो देखिए अपनी नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, ये वेक्टर E और इसको मोड में ले लो तो ये क्या दिखा देता है, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ E1। अब E2 और E1 का वैल्यू हम दोनों के दोनों जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला के अंदर जो है वो अपेंड कर देंगे। तो ये हमने E2 का वैल्यू रख दिया, ये हमने E1 का वैल्यू रख दिया। अब यहाँ से जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लीजिए, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1 ओवर R माइनस में A का होल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में R प्लस में A का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई। यहाँ से हम LCM लेंगे तो LCM अपना क्या आ जाएगा, R माइनस A स्क्वायर इंटू में R प्लस में A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा अपने पास, R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर और कॉमन आ रखा अपना Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए आगे इसको जो है प्रोसीड करते हैं, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इनटू में, अब देखिए ये एक फॉर्मूला बनता है यहाँ से, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता 4AB। तो 4AB A B A R, और वैसे भी इसको आप A प्लस बी का होल स्क्वायर और A माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा कंप्लीट ओपन करके सोल्व करोगे तो कट पिट हो करके अपने पास 4AR रिजल्ट आएगा। और नीचे इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, R माइनस A का स्क्वायर इंटू में R प्लस A के स्क्वायर को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है A स्क्वायर इंटू में B स्क्वायर इज इक्वल टू A डॉट B कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, ये पूरी टर्म A है, ये पूरी टर्म B मान लो इसको, A स्क्वायर इंटू में B स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं A डॉट B का होल स्क्वायर। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब नीचे देखिए फिर से, अब हमारे पास ये आया Q इंटू में 4AR ऊपर है अपना, तो इस 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं और एक 2 के साथ Q लगा दिया हमने और एक 2 के साथ A लगा दिया हमने। तो हम इसको 4AR को Q इंटू में 4AR को 2Q 2A इंटू R कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसे, वो अगले स्टेप में समझ में आएगा। और R माइनस A इंटू में R प्लस A और बाहर इसका सारे का स्क्वायर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर। तो देखिए ये भी एक फॉर्मूला होता है अपने पास
ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ये बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर है तो सारे का स्क्वायर ये हो गया यहाँ पे। तो अब देखिए हमने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा, 2q इंटू 2a। तो यहाँ से देखिए q इंटू में 2a, इस टर्म को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट p, तो इसको हम p लिख सकते हैं, 2 एज इट इज, r एज इट इज, और 1/4πε0 r स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। तो ये आ गई अपनी नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे ये हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो अभी देखिए आगे इसमें थोड़ा सा और प्रोसीड करना चाहें हम इसको तो कर सकते हैं। देखिए अब एक स्पेशल केस आता है इसका, और स्पेशल केस में ये कहता इफ डाइपोल इज शॉर्ट देन 2a इज वेरी वेरी लेस देन r। ये कहता है कि यदि 2a जो ये डिस्टेंस है, यानी कि डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा है, डाइपोल बहुत शॉर्ट है, तो डाइपोल का जो लेंथ 2a है वो बहुत छोटा हो जाएगा इस r से, क्योंकि r काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, इस r को इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, a को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, a को, क्योंकि a 2a यदि बहुत छोटा डिस्टेंस है, डाइपोल का लेंथ बहुत छोटा है, तो a तो और भी छोटा होगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो डिस्टेंस और भी छोटा आएगा। इसीलिए हम इस टर्म को, a वाली टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे, तो नीचे r स्क्वायर और उस कंप्लीट का स्क्वायर r की पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी अपनी नेट यहाँ पे, तो ये हो जाएगी P इंटू में 2r। तो देख लीजिए यहाँ पे ये है P इंटू में 2r अपॉन में 4πε0 और r की पावर 4। ठीक है, एक r से एक r कटेगा तो 2p 4πε0 r3। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया स्पेशल केस का। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी नेट P पॉइंट के ऊपर। तो ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी। यदि मैं यहाँ पे एक चार्ज को रखूँ तो वो चार्ज जो है वो नेगेटिव Q इस साइड खींचेगा इस चार्ज को, और इसी चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड धकेलेगा। तो ये चार्ज एक्चुअल में किस साइड मूव करेगा, क्योंकि E2 की वैल्यू ज़्यादा है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। तो ये जो चार्ज है वो इस साइड जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इससे इस चार्ज की डिस्टेंस बहुत कम है। तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी E2 है यहाँ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा और चार्ज इस साइड जाने की कोशिश करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, अलोंग BP। ठीक है, और इस डायरेक्शन को हम बोल सकते हैं इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा होता है, नेगेटिव Q टू पॉजिटिव Q, ये डायरेक्शन होता है डाइपोल मूवमेंट का। और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या है, यही वाला सेम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हमने लिखा है द डायरेक्शन ऑफ E इज अलोंग BP प्रोड्यूस्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट P। और इस रिलेशन से E और R में क्या रिलेशन है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। यानी कि ये R डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस जितना ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही घटती चली जाएगी। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।